स्किन एक इंट्रिकेट ऑर्गन कंसिस्टिंग है जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस एक इलास्टिक और प्रोटेक्टिव आउटर लेयर बनाती है। द लोअर लेयर डर्मिस स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स और सेबेसियस ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होती है। सबक्यूटेनियस लेयर कंसिस्ट्स जो फैट पर मुश्तमिल होती है। उस तरतीब से स्किन को कई अहम किरदार अदा करने की सलाहियत होती है, जिनमें इंजरी और इन्फेक्शन से बचाव, रिड्यूसिंग वाटर लॉस और रेगुलेटिंग टेम्परेचर करना शामिल हैं। पार्शियल या फुल थिकनेस वुंड डैमेजेस एपिडर्मिस और डर्मिस को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उन लेयर्स के अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस जिसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ECM कहा जाता है। ECM एक 3 डायमेंशनल स्कैफोल्ड है जिससे सेल्स जड़कर टिश्यूज बनाते हैं। ECM की बहाली वुंड हीलिंग में एक अहम अमल है और ये कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स के जरिए होती है, जिनका आगाज हेमोस्टेसिस से होता है, जिस दौरान ब्लड क्लॉट फॉर्म्स बनता है। ब्लड क्लॉट्स के फॉर्मेशन के बाद व्हाइट ब्लड सेल्स जो वुंड की जगह में मुंतकिल होते हैं ताकि वुंड हीलिंग के इन्फ्लेमेटरी फेज का आगाज करें। इन्फ्लेमेटरी फेज के दौरान मोनोसाइट्स और अदर सेल्स जो इम्यून रिस्पॉन्स से वाबस्ता होते हैं, बैक्टीरिया, डीब्री और डैमेज टिश्यू को जख्म से हटाते हैं। इन्फ्लेमेटरी फेज के आखिर में ECM प्रोटीन, जिनमें विट्रोनेक्टिन शामिल है, जो जख्म में जमा होते हैं। ये स्टिकी प्रोटीन्स को वुंड हीलिंग के इनिशियल स्टेजेस में अहम किरदार अदा करते हैं। जख्म की जगह से जड़कर एक टेम्पररी स्कैफोल्ड बनाते हैं जिससे सेल्स जड़ सकते हैं। IGF-1 जैसे ग्रोथ फैक्टर्स की सपोर्ट से ये जड़े हुए सेल्स में सरफेस ऑफ द वुंड पर मुंतकिल और बढ़ सकते हैं और जख्म को बंद करना शुरू करते हैं। हीलिंग की मुंतकली और बढ़ने के स्टेजेस के दौरान अटैच्ड स्किन सेल्स खराब ECM को दोबारा बनाते हैं। वो ECM की कॉम्पोजिशन को भी तब्दील करते हैं। इनिशियल स्टेज से लेकर टिश्यू मैच्योरेशन तक हीलिंग की रहनुमाई में मदद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी कभार हीलिंग रख जाती है और वुंड इन्फ्लेमेटरी फेज में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। नतीजतन फाइट इन्फेक्शंस और रिमूव डिब्रीज के लिए बनाए गए अमल ECM को मजीद नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन को खत्म करने वाले हाई लेवल्स ऑफ एंजाइम्स और नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी फेज के रद्दामल के दौरान टेम्पररी ECM को नुकसान पहुंचाती हैं, जो हीलिंग का आगाज करती है। स्किन सेल्स इस खराब ECM से नहीं जड़ सकते। उसके नतीजे में हीलिंग स्लोज या हॉल्ट्स हो जाती है, जिससे क्रॉनिक और अक्सर पेनफुल वुंड पैदा होते हैं। उन जख्मों में शफायाबी को बिहाल किया जा सकता है डैमेज्ड मैट्रिक्स को एक सब्स्टिट्यूट से बदलकर जो प्रोमोट्स हीलिंग दे। वाइट्रोग्रो ECM एक नया सिंथेटिक मैट्रिक्स प्रोटीन है जो एक ECM पेप्टाइड पर मुश्तमिल है, जिसे खास तौर पर क्रॉनिक वुंड्स में हीलिंग को बिहाल करने के लिए बनाया गया है। विट्रोग्रो ECM में एडहीसिव विट्रोनेक्टिन प्रोटीन का एक हिस्सा शामिल है जो जख्म की जगह से जड़कर स्किन सेल्स अटैचमेंट के लिए मकामात फराहम करता है। विट्रोग्रो ECM में IGF भी शामिल है जो अटैच्ड सेल्स की मुंतकली और बढ़ने की सपोर्ट्स करता है। ये डिजाइन इब्तदाई हीलिंग के स्टेजेस को निशाना बनाता है, जो अक्सर क्रॉनिक वुंड्स में स्टॉल्ड होता है, जो प्रोमोटिंग हीलिंग देता है डैमेज्ड स्कैफोल्ड को बदलकर और सेल अटैचमेंट के मकामात फराहम करके। ये शफायाबी के लिए जरूरी जड़ने पर मबनी मुंतकली और बढ़ने को बहाल करता है। वाइट्रोग्रो ECM को प्रिपेयर्ड वुंड पर टॉपिकली तौर पर लगाया जाता है। एक बार लगाने के बाद एडहीसिव वाइट्रोग्रो मैट्रिक्स प्रोटीन जल्दी से जख्म की जगह से जड़ जाता है, डैमेज्ड ECM को बदलकर और स्किन सेल्स के जड़ने की हमायत करने वाला स्कैफोल्ड फराहम करता है। विट्रोग्रो ECM का IGF हिस्सा अटैच्ड स्किन सेल्स की प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन सपोर्ट करता है। ये वुंड हीलिंग प्रोसेस को रिस्टोर करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द स्किन सेल्स, जो बुनियादी तौर पर फाइब्रोब्लास्ट्स होते हैं, न्यू ECM प्रोटीन बनाते हैं। जख्मों में बढ़ने वाले स्किन सेल्स की तादाद न्यू हेल्थी ECM को पैदा करती है। ये डैमेज्ड डर्मिस को रिस्टोर करता है, जो बदले में ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनाता है। शफायाबी में एक अहम कदम, ग्रैन्युलेशन टिश्यू में एपिथेलियल सेल्स जख्म की जगह पर प्रोमोट्स द माइग्रेशन देती हैं, जख्म के साइज को कम करती हैं। विट्रोग्रो ECM को मायारी देखभाल के साथ हफ्ते में एक बार लगाया जाता है। ये हफ्ता वार इस्तेमाल दायमी कैफियत से नॉर्मल हीलिंग की तरफ बैलेंस को पलट देते हैं, जख्म के साइज को मजीद कम करते हैं और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। जख्म बंद हो जाता है और टिश्यूज मैच्योर नॉर्मल हो जाती हैं।
जिससे सेहतमंद और फंक्शनल स्किन बन जाती है। उस तरह व्हाइट रोग्रो ECM दायमी कैफियत के चक्र को तोड़ता है जो नॉर्मल हीलिंग स्टॉल्ड वुंड्स के ब्रेकडाउन से वाबस्ता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। इसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।